इसलिए साधना महंगी है। जो ये हिसाब यहाँ झुक करके खत्म हो सकता है उसे आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो भवांतर में रो रो के निपटाना पड़ेगा। शायद मैं मेरी थाली में से किसी को भी एक छोटा सा भाग न दे सकूं। ये हो सकता है कि मैं मेरी थाली में से दुनिया भर को जीवन न करा सकूं, पर इस मेरी मैत्री की थाली में से तो आज मैं किसी को भी बाकी नहीं रखूंगा। दुनिया भर के प्रत्येक जीवों के साथ आज निर्णय करके आलोचना करनी है, क्षमापना करनी है, वैर बंधन की इतिश्री करनी है। जम्बूद्वीप के सारे पर्वत सोने के हो जाए, सारी नदियां किनारा से, सारे रेत जो है वो रत्न बन जाए, और इस सोना और रत्न को बेच करके अगर कोई भाग्यशाली जम्बूद्वीप में दान दे देवे, अरे इससे भी इनका एक दिन का पाप खत्म नहीं होगा, परंतु गुरु भगवंत फरमाते हैं कि मात्र आलोचना करने से, प्रायश्चित करने से जीवन में हुए सारे पापों का नाश हो जाता है। देवानुप्रियो, ध्यान में आया एक आलोचना अमोघ उपाय है। तो आज के दिन में जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होवे तब तक अंतर शुद्धि नहीं होगी और वह आराधना हमें मुक्ति पद तक नहीं पहुंचा पाएगी। आलोचना मन वचन काया संबंधी लगे हुए पापों की लेनी है, तो हमें आज के दिन आलोचना सुननी ही है, करनी ही है। हमारे पास पुस्तक हो तो पुस्तक से पढ़नी है, कैसे भी करके आलोचना की पूर्व भूमिका सुन करके हम हमारी आत्मा को श्रेष्ठ मंगल बनाने की पुरुषार्थ करेंगे। करुणा के आराधना के कवर पर की टिकट है। पिता ने पुत्र को 1 रुपया दिया, कवर के ऊपर लगा करके टिकट को पोस्ट करने के लिए बताया गया। पुत्र ने सोचा ये थोड़ा से 1 रुपया बचा लूं और कवर को पोस्ट कर दूं, कौन देखने वाला है। कवर पोस्ट कर दिया, पैसे पिताजी को वापस दिया गया। पिताजी ने क्या कहा, अरे गुस्सा कर दिया भैया, यह कवर सामने वाले को नहीं पहुंचेगा। क्यों? हाँ, अब ये कवर पूरी भारत भर में घूमेगा और फिर समझ लो, बस उसी तरह से अगर हमारे आत्मा के ऊपर आलोचना की टिकट नहीं लगाई जाएगी तो यह आत्मा 4 गति रूप संसार में घूमता रहेगा, फिरता रहेगा। इसलिए आज सुकृत्य करो, अब दुष्कृत्य को खत्म करना है, ऐसे सोच करके अपने आप को सुकृत्य में जमाओ, लगाओ, कैसे भी करके अब सुकृत्य से हमें दूर नहीं जाना है। देवानुप्रियो, प्रतिक्रमण करने के समय मन में जो गांठ हो, अगर वो गांठ निकली न होगी तो एक छोटा सा पुरुषार्थ करने के लिए एक छोटी सी पूर्व भूमिका आपको बताती हूँ, जिसके भी साथ हमारा अनबोला हो। तो उस समय हमारी साधना को हमें बिन शर्ती बनानी है, इसलिए हम उनसे कोई भी शर्त नहीं करेंगे। क्षमा में कोई भी शर्त नहीं होती है, जो और तो की रमत नहीं होती है। अगर वो उंगली देवे तो मैं हाथ पकड़ूं, अगर वो आगे आए तो मैं उनसे क्षमापना करूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आए तो मैं जाऊं। ये आज का दिन नहीं है। आज का दिन तो यह है, अरे देखो बाहर में कितनी बारिश आती है। अरे ये बारिश तो नहीं कहती है कि अरे धरती तो थोड़ी ऊपर आ तो ही मैं बरसूं। ये ऐसे नहीं कहती है कि मैं तो भरा हुआ हूँ तू खाली है,
मुझे देना है, तुझे तो लेना है, तो धरती खाली 1 इंच ऊपर आ जा, तो मैं हजारों योजन दूर से आता हूँ, तेरे को बारिश दे दूंगा। ऐसे कभी बारिश नहीं बोलती है। समझ में आ गया? हमें ये मेघराज जैसे बनना है, हमें कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसी साधक की तैयारी करनी है, क्षमा अपना देनी है, अपने आत्मीय परिवारजनों के साथ यह जिनवाली का बादल सुन करके हैया में भर दो, और फिर कितनी भी धरती धूम धकती गर्म हो, आंखों में अंगारा हो, हमें देखते भी न पसंद हो, फिर भी जैसे मेघ राजा जोम के बरसते हैं, बस ऐसे ही तैयारी करके बरसो। साधना हमेशा एकांगी होती है। जो खमाता है वो ही कर्म को खपाता है, जो करता है वो ही कुछ प्राप्त करता है। सामने वाले का भगवान जाने। मुझे तो मेरा दिल खोलना है, मेरा हृदय साफ करना है, मुझे मेरी गांठ खोलनी है। सामान्य दुकान से 5-10 पैसे के मसाले लेकर के माल पकड़ा देना, ऐसा काम नहीं करना है। मैं तुझे माल दूं, कमाई मेरी होती है। आत्म गुणों की प्राप्ति करने का यही राह है। व्यक्ति ग्राहक बनो। अगर आप ग्राहक नहीं बनोगे तो इस अंतर पार्टी साफ नहीं होगी। ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, मोक्ष में जाने वाले को अनंत सिद्ध भगवंतों के साथ में रहना है। तो जब मोक्ष में जाते हैं उस समय कोई भी वेर की गांठ रख करके नहीं जाते हैं। उससे समय में डबल फिक्स नहीं करते, अपनी रकम खत्म नहीं करते, लोन लेना शुरू नहीं करते। भाई गम खाना सीख लेते हैं। थोड़ी सी जागृति ज्ञान की निर्मलता बढ़ा देगी। आज से कल कैसी होगी ये हम समझ चुके हैं। अब तो अपना जीवन परिवर्तन करना जरूर समझ लो। शांति रखना है। कृष्ण वासुदेव ने तय कर लिया, मेरे भाई के सर पे अंगारे आ गए तो अब मेरे पुण्य पूरे हो रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? मैं राजा हूं, प्रजा को कैसे बचाऊं? और इसलिए अब कृष्ण वासुदेव ने अरिष्ट नेमि को यह प्रश्न पूछ लिया, हे परमात्मा, इस द्वारिका नगरी का नाश किस तरह से होगा? वे खंडक को अंगारे सहते हुए गज सुकुमार को क्षमो क्षमो क्षमो, कितनी सी इन सब ने क्षमा की है। आचारांग सूत्रकार सूचस्कंद 1 में अध्याय 9 सब श्रवण भगवान महावीर स्वामी को याद करो। फिर कब तक वैर झेर रखे? यह चरम तीर्थंकर शासन नायक ने भी क्षमा के अवतार बन करके अपने जीवन में 12.5 साल की साधना में जो भी आए सबको क्षमा दी। किसी को भी इन्होंने बाकी नहीं रखा। ये है क्षमा के सागर। सागर वर गंभीरा आइचेसु अहियम पयासरा। क्षमा की शीतलता अपने परमात्मा कैसे थे, आज उनका जीवन हमें याद करना है। जन्मदिन तो बालक का आता है जब इसका धनवान पिता है और जन्मदिन की मनाई करते हैं। उस दिन पिता भिखारी है तो जन्मदिन कैसा मनाएगा, और राजकुंवर का जन्मदिन कैसा होगा? बस उसी तरह से अपने पिता तीर्थंकर महावीर, खंती सुरा, 3 लोक के नाथ और उनके पुत्र हम क्या परमात्मा की वीर रस को सुखा देंगे? क्षमा वीर का प्रथम नाम भगवान महावीर का इनकी उपमा से शासन में और कोई नहीं आएगा। 12.5 साल तक परमात्मा ने कितनी निंद्रा ली? मात्र
48 मिनट्स की, यानी 3 दिन में 2 सेकंड की निंद्रा, बाकी सारा धर्म जागरण। दीक्षा के दिन परमात्मा का अभिग्रह, देव मनुष्य तिर्यंश का उपसर्ग मैं समभाव से सहन करने वाला हूँ, इसलिए मैं मेरी काया का ममत्व को वोसी रहता हूँ। सोना जैसे आग में पड़ता है शुद्ध होने के लिए, उसी तरह से अपने परमात्मा परिशयों की आग में पड़े। और कितने भी भौरे ने डंक दिए, कान में खिले आए, चंड कोशिया ने डंक दिया, गोशालक ने तेजो लेशिया फेंकी, फिर भी क्षमा क्षमा और क्षमा। आज हमें यही करना है। कुछ भी डोज अगर कम पड़े क्षमा का, तो सीधे भगवान महावीर के पास पहुंच जाना और याद कर लेना, क्योंकि उनके दुखों के समंदर के सामने अपना दुख तो बिंदु मात्र है। अब भगवती सूत्र शतक 3 सक्रेंद्र जी को याद करें। यह सक्रेंद्र जी कौन, कहाँ, कैसे थे? पहले देवलोक के इंद्र है। इंद्र भगवान एक पीठ पर है। यह वो समय है जब भगवान महावीर छद्मस्त थे। भगवान महावीर ताव कायम बोल करके, कौशक करके, नियम उपसर्ग आएगा इसकी तैयारी करके बैठे थे। जैसे कभी अपने को पता हो कि आज हम घर पे जाएंगे और फायरिंग मिलेगा ही, तो हम वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। बस उसी तरह से भगवान ने एक रात्रि की साधु की 12वीं परिमा धारण की थी, और उस समय देव मनुष्य और तिर्यंश का कोई भी एक उपसर्ग 12वीं परिमा में आता ही है। अब एक पीठ पर 3 इंद्र है। एक है सक्रेंद्र, एक है चमरेंद्र और तीसरे है अपने देवे महावीर जिनेन्द्र। चमरेंद्र असुर राज है, चमर चंचा नगरी के इंद्र है, सक्रेंद्र प्रथम देवलोक के इंद्र है। अब कहाँ तक वेर और झेर, देखो कुछ भी माल नहीं है बात में। बाल तपस्वी पूर्ण काल करके बाल तप के प्रभाव से चमर चंचा नगरी के इंद्र बने हैं। अवधि ज्ञान का उपयोग करके अपने पास आंखों से उन्होंने देखा कि मेरे सर पे इंद्र के पैर, पहले देवलोक के इंद्र मेरे सर पे, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन्होंने इतना जवाब देने के लिए आंखों में वेर सुलगा करके धम धमाते हुए चमरेंद्र असंख्य योजन दूर, कौन है? सक्रेंद्र है, मेरे सर पे बैठे हैं, मैं पहुंच जाऊं उधर, पर कैसे? ऐसे तो नहीं जा सकते। धम धमाता, ज्योतिष विमानों को भेजता, पाताल को फोड़ता, यह चमरेंद्र ईर्ष्या की आग में जलते 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 पहुंच गए कहां पे? पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र के पास। अपने नसीब ऐसे हैं कि सारे अच्छेरे इसी अवसरपिणी काल के 5वें आरे में हुआ। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। ये बोलो कि हम इस अवसरपिणी में आए क्योंकि हमारे पाप ज्यादा थे। अब क्या हुआ? अब सक्रेंद्र ने खुद का वज्र लिया और चमरेंद्र के ऊपर डाला। आगे चमरेंद्र, इसका सर आगे है, पैर पीछे है। ये कहां से आया है? सक्रेंद्र ने सोचा, अरे ये तो भगवान महावीर का शरण लेकर के मध्य लोक से आया है। ऊर्ध्व लोक से अधोलोक से ऊर्ध्व लोक तक बीच में भगवान महावीर का शरण लेकर के यह चमरेंद्र ऊर्ध्व लोक तक पहुंच गया। हाँ, अब देखो, अब भगवान महावीर के पैर हैं क्रिकेट के 2 स्टंप, चमरेंद्र पीछे है।
उसके पीछे वज्र है और उसके पीछे शक्रेंद्र है। ऐसा अनंत काल में नहीं होता है, ऐसा हो गया। अवहेलना हिलना करने वाला चमरेंद्र भगवान महावीर की शरण को लेकर के आया हुआ देख करके शक्रेंद्र जी ने इसको माफ कर दिया। अगर भगवान न होते तो यह वज्र उस चमरेंद्र को लगा होता तो वो दिन भर जीवन भर दुख की माला गिनता होगा। पर शक्रेंद्र को जिनेंद्र की शर्म आ गई और वो भी वेर भूल करके दया आ गई। क्षमासुरा अरियंत के सामने शक्रेंद्र भी अपनी भगवान की डी वैल्यू न होवे इसलिए चमरेंद्र को बोल दिया, तू महावीर का शरण लेकर के आ गया है इसलिए जा, तुझे अभय है। क्षमा दी तो कैसी दी। भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब दोनों मित्र बन करके साथ साथ में खड़े होकर के हाजिर हो गए। याद नहीं किया कि अरे उस दिन तूने ऐसा किया था, खड़े रहे, मैं तेरे को दिखा दूंगा। नहीं, देव गुरु धर्म हमें ऐसी अहिंसा, समता और क्षमा समझाते हैं। जहर पिलाने वाले को भी अनंत अमृत देने का यह भाव है। चलो हम हमारे जीवन में एक अमृत का बूंद ले लेवे पर जहर का बूंद नहीं ऐड करें। याद करें, चंदन बाला को आज तक एक भी धबकार हुए बिना क्या हम रुके हैं? 24 घंटे में 1 मिनट भी ऐसी नहीं है कि अपना हृदय धबकार करते हुए भूल गया हो। क्या अपना लड़का कभी अमेरिका से कॉल करे तो पूछता है, क्या मम्मी कभी तो धबकार तेरी रुक तो नहीं गई ना? क्या दिकरी लड़की पिहर से आती है तो क्या पूछती है कि क्या मम्मी तेरी धबकार तो ठीक से चलती है ना? कहीं भी कोई भी संजोग में कहीं पर भी जाओ, अगर हम जीवित हैं तो हमारी हृदय धबक धबक कभी भी धबकना नहीं भूलती है। बस उसी तरह से जीवन के अंदर धर्म है तो धर्म के अंदर क्षमा की धड़कन होती ही है, होनी ही चाहिए। चाहे वो स्थानक हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, क्षमा की धड़कन के बिना एक जैनी का जीवन कभी नहीं रहता है। भगवान महावीर तो क्या, उनकी क्षमा तो क्या, क्षमा मात्र मध्य लोक में नहीं ऊर्ध्व लोक में भी है। यह तो हमने सुन लिया, पर शक्रेंद्र जी तो थे 4थे गुण स्थानक में और भगवान तो थे 13वें गुण स्थानक में। अब हम देखेंगे 5वें गुण स्थान वाली अपनी चंदन बाला की क्षमा। कितनी क्षमा इसने रखी है। भगवान के शासन में अभी इनका प्रवेश नहीं हुआ है। यह बात भी है परमात्मा के छद्मस्त काल की। चंदन बाला की दीक्षा भी नहीं हुई है। जब भगवान की दीक्षा हुई ना, उस समय तो चंदन बाला 3-3.5 साल की होगी। कितनी क्षमा देनी पड़ी इनको। राजमहल में रहने वाली को बिकना पड़ा और बाद में ऐसे निमित्त देने वाली माता को जब चंदन बाला की टर्न आई तो उन्होंने 16 साल की छोटी उम्र में क्षमा दे दी। पिता का मौत तो नहीं देखा था, पर माता का मौत भी जिस सारथी के कारण हुआ था, उस सारथी को भी इस चंदन बाला ने क्षमा दे दी। कितने कितने दुख आए। पहले पिता गए, बाद में राज्य गया, फिर माता का जीव भी गया। अरे ये तो कम है, खुद को भी भरी बाजार में बिकना पड़ा। इस समय यह चंदन बाला मार्गानुसारी थी। महावीर नहीं मिले थे, जैन धर्म नहीं मिला था, फिर भी कितनी क्षमा रखी। उदयों के सामने क्षमा रखने वाला को
यही सोचना है कि सामने वाले निमित्त का कोई भी वाक नहीं है, 100% मेरी भूल है, या तो इस भव की या तो भूतकाल की, मेरे कर्मों की भूल है। इसके बिना कोई मुझे इतना भी मेरा खराब नहीं कर सकता है। अंतर मुहूर्त के पहले या असंख्य काल पहले भी कुछ तो भूल की होगी। याद करो, सोचो और शांति से परमात्मा को याद करो। जन्म से जिनको 3 ज्ञान, दीक्षा से 4 ज्ञान और भगवान के 30 साल के अंदर उन्होंने किसी का कुछ भी खराब न किया हो, तो भी 12.5 साल तक निरंतर दुख आते हो, ऐसे वर्धमान के बाद राजकुमारी चंदन बाला को याद करने के पश्चात हम इसको याद करेंगे भौरे में। भौरे में भी 3 दिन तक रह करके इनकी अपर माता मूला सेठाली के प्रति चंदना लेश मात्र भी द्वेष भाव नहीं करती है। जैसी भगवान महावीर की क्षमा, वैसी ही इनकी श्राविका चंदन बाला की क्षमा। कितनी क्षमा रखी। देवानुप्रिय, समंदर कितना भी घुघवाता हो, फिर भी अमावस्या की रात हो, ज्वार भरती आई हो, एक के बाद एक मौजे लहरें आ रही हो, फिर भी पर्वत कैसे अनम मौन लेकर के बैठता है, उसको याद करके हमें पर्वत जैसा बनना है। आज यह शोरूम में से आपको जिसकी क्षमा पसंद आए लेते जाओ। अगर सकरेंद्र जी की पसंद आए तो उनकी ले लो, अगर चंदन बाला की पसंद आए तो उनकी ले लो, अगर महावीर की पसंद आए तो उनकी क्षमा ले लो। अच्छा, एक भी नहीं पसंद आई, चलो आओ ज्ञाता धर्म कथा सूत्र देखे। अध्ययन 13वें में दरदुर मेंढक रास्ते पे बोल रहा है कि मैं क्षमा रास्ते पे दे सकता हूँ, देखो चलो आप भी क्षमा दे दो। घोड़े के पैर के नीचे मैं आ चुका हूँ, अब क्षमा तो देखो इनकी चंदन के लकड़े के जैसी है। चंदन का लकड़ा चूरने के बाद, जलने के बाद भी सुगंध देता है, उसी तरह से इस मेंढक की काया पूरी खत्म हो चुकी है। रास्ते में इतनी बड़ी उसके ऊपर छोटा सा मेंढक और इतना बड़े घोड़े का पैर आ गया, फिर भी यह मेंढक ने सोचा भले ही आंत बाहर आ गए, मेरी दिल तो है ना, रास्ते से साइड पे आ गया। क्षमा देने के लिए, संधारा करने के लिए अपने आप को समझा दिया और काल करके आराधक बन गया, देवलोक में पहुंच गया। शुभ लेशिया में अपने आप को टिका दिया। टॉप लेवल की यह उदाहरण देखो। अब अपने आप को समझा देना कि खाली गर्म होने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें शांत स्वभाव से बाहर नहीं जाना है। अपना मूल स्वभाव जो क्षमा का है वो हमें नहीं भूलना है। अपनी क्षमा को हमें शांति से सामायिक करके सामायिक के मटके में भर दो। शांति शांति प्राप्त हो जाएगी। जैसे इस मेंढक ने क्षमा की, उसी तरह से अज्ञाता धर्म सूत्र के अंदर 16वें अध्ययन के धर्म रुचि अनगार को याद करो। मास क्षमन का पारना है, तुम्बी का शाक नागश्री ने बहरा दिया है। गुरु भगवंत ने देख लिया है, यह कड़वी तुम्बी जहर है, यह आरोगने जैसी नहीं है। हे धर्म रुचि, आप जाकर के इनको पलटा दो, पर धर्म रुचि की क्षमा
गुरु धर्म घोष आचार्य के प्रति एक भी दुर्भाव नहीं कि आज तो मेरा मांस क्षमन का पारना है, पहले मैं आहार लेकर के दूसरा आऊं, बाद में मैं इसको परटने को जाऊंगा। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। दोपहर का तीसरा प्रहर आ चुका है, अंदाजन से 3-4 बज गए होंगे। तुमड़ी परटने के लिए धर्म रुचि जा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं, पहले इसे पलटा दूं और बाद में गोचरी जाऊंगा। पर इस धर्म रुचि ने देखा कि एक एक बूंद में से कैसी चिट्टियां खा करके मर रही है। इतनी सारी चिट्टियां अगर मैं पूरा पलटा दूं तो इस जहर को लेकर के मर जाएगी। इतनी सारी चिट्टियां मरे उससे तो अच्छा है कि मेरा एक बस जीव जाए तो कोई बात नहीं। दिमाग की तपेली गरम नहीं कि गुरुदेव ने मुझे यह कैसी आज्ञा दे दी। न आक्रोश भाव न गुस्सा, बस एक ही याद कर रहे, मुझे मेरी कक्षा बस है ना, कुछ भी नहीं कहना। सामने वाले कुछ भी बोले, मुझे तो मुंह में अंगुली डाल के कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे क्षमा करनी है। कितनी बड़ी क्षमा कर दी, सोचो तो सही। न नागश्री के ऊपर द्वेष भाव कि कैसा बहरा दिया, आचार्य पर भी न कि द्वेष भाव कि कह दिया कि पहले परट के आओ। इतनी क्षमा करने के लिए आज हम तैयार करना अपनी जिम्मेवारी है। अब धर्म रुचि को स्लो मोशन में देखो। समय आ चुका है संवत्सरी महापर्व का। मैत्री भाव कितना भी हमारे मन में न हो तो आज लाना जरूरी है। चिटिया मरने देवानुप्रियो, हम अभी अपनी आत्मा को समझाएं, सोचें कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है। इस धर्म रुचि ने तो अपने आप को समझा दिया था। पठाने की भूमि पर बैठ करके वस्त्र आदि का प्रतिलेखन किया, भूमि का प्रतिलेखन किया, शांति से नमोत्थुणम किया, अपनी आराधना कर ली और सब्जी को पलटा करके अपने आप को संधारा करके सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर पहुंचा दिया। अब राय पसणीय सूत्र परदेसी राजा ने भी देखो कितनी क्षमा कर दी। खंदक मुनि के 500 शिष्यों ने भी इतनी क्षमा कर दी। तो चलो आज हम भी क्षमापना के इस मंगल पर्व पे हमारी क्षमा को आगे बढ़ाए। करना कुछ भी नहीं है, पाना बहुत कुछ है। आज तक महापुरुषों ने जो जो किया है, जो अभी हमने सुना, बस वही हमें करना है। जैसे एक श्रीमंत अपनी बेटी को जब भेज रहा है ससुर में, उस समय पूरे शरीर को सोने से मढ़ देता है, गहने भी बहुत सारे देता है। उसी तरह से आज हम पूरे अपने जीवन के अंदर सिंदूर, चांद, बिंदी, हार, कंकन, झांझर, हर चीज क्षमा की क्षमा की क्षमा की लेनी है और देनी है। इस संस्कृति के अंदर सहनशीलता ही अपनी शोभा है। अगर सोना कम देंगे बेटी को तो चलेगा, पर बेटी को दहेज में क्षमा देना, क्षमा से बिल्कुल कुछ भी कम नहीं देना, फरमा देना। क्षमा ही सौभाग्य है, क्षमा ही सुहाग है, क्षमा ही पति है, क्षमा ही सिंदूर है, क्षमा ही बिंदी है। अगर नारी सहन करती है तो 90% कार्य पूर्ण हो जाता है। तो आज भूतकाल के इतिहास को देख करके वर्तमान की स्थिति को अच्छी करनी है। एडवर्टाइजमेंट में कितनी स्त्रियां आती है, भोग के हजारों साधन के बीच में हम अपने आप को संभालें और
जितने भी साधन है उस साधन से हम कोई भी हमारी आत्मा को अब खराब नहीं करेंगे। इस मंगल पर्व के ऊपर हमारी आत्मा को हम श्रेष्ठ बनाए, आंतर विशुद्धि करके इतने आगे बढ़े कि जब तक हमारी दुष्कृत्य की परंपराएं सारी रुक न जाए। दुष्कृत्य करते करते आज तक हमने बहुत सारे हमारे दिल को बंद कर दिया है। हमारे जीवन में, समाज में, संग में रही विकृतियों दूर करने का, दुर्गुणों को नाश करने का और पर्वाधिराज पर्युषण में तीर्थंकर भगवान की आज्ञा की आराधना करने का यह सुवर्ण अवसर सुश्राविका नीतिबेन ने मुझे दिया था। यह मेरा सौभाग्य है। उनके पास जो ज्ञान था, जो धर्म आराधना कैसे करनी है और कैसे आगे बढ़ानी है। बस अब से मेरी यही विनंती है कि कोई भी आराधना करो। जैनिज्म सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेंगे, इसमें जुड़ने का प्रयास करें। अनेक धर्म में बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो क्यों ना हम भी हमारे परमात्मा के इनके ऊंचे धर्म का बेसिक कोर्स ना बने। नीतिबेन ने से निवेदन करने के बाद उन्होंने 1 ईयर का बेसिक जैनिज्म कोर्स बनाया है, तो आप सब जरूर इस युवा पीढ़ी जो है वो इसमें जुड़े। अबव 14 ईयर्स टू 50 ईयर्स के कोई भी जुड़ सकते हैं। नीतिबेन ने तो हमारे लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दिया है। अभी इसमें जुड़ना कि नहीं ये हमारा इच्छा है। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं श्वेता बेन को, जिनका नंबर है 9920661450, और सूरज भाई को 9377799199। उनके उत्साह में मैं क्या बोलूं। बस सूरज जैसे ही सबके जीवन में अज्ञान को दूर करने का उनके ऊपर उनका जो प्रयास चालू है, उनकी कृष्ण दलाली हम सीखें और जीवन में कुछ उद्धार करें। इनका भी ऋण हम स्वीकार करते हैं। वो तो औषधि को भी जानते हैं। कोई भी रोग हो उसको जड़ से कैसे निकाला जाता है वह भी ज्ञान उनके पास है। तो कृपया करके इस पर्युषण पर्व में हमारे बोलने में कोई भी मन, वचन, काया से आपको दोष लगा हो, हमारे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। सभी के धारणा प्रमाणे आपको पचकान तस बनते पडिकमामी निंदामी गर्यामी अप्पान वोसिरामी। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सवसाउनम। चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तम धम्म मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरियंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्ता धम्म लुगुत्मा। चत्तारी शरणम पवजामी, अरियंता शरणम पवजामी, सिद्धा शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली पनंतम धम्मम शरणम पवजामी। 4 शरणा, 4 માંગલિક, 4 ઉત્તમ કરે નર જે ભવસાગરમાં ન ડૂબે તે, સકલ કર્મનો આને અંત મોક્ષ તના સુખ લે અનંત। ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જીવ તરીને મુક્તિએ જાય। સંસારમાં ही શરણાચાર અવર શરણ નહીં કોઈ, જો નર નારી આ રીતને અક્ષય અવિછળ પદ હોય। अंगूठे अमृत वसे लब्धितना भंडार, गुरु गौतम ने समरिये मनवंचित फलदाता। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। जय जिनेन्द्र।